ప్రధాని మోదీ పాలనలో దేశం అప్రకటిత ఎమర్జెన్సీని ఎదుర్కొంటోందన్నారు ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన సంవిధాన్ బచావో యాత్రను చూసి బీజేపీ భయపడుతోందన్నారు. 11 ఏళ్లుగా ప్రధానిగా ఉన్న మోదీ చేసిందేమీ లేదన్నారు. దేశంలో నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం మునుపెన్నడూ లేనంతగా పెరిగాయన్నారు. ఎన్డీఏ సర్కారు చేసిన నోట్ల రద్దు లాంటి పనులు అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యాయని చెప్పారు. తమ పాలనా వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికే 50 ఏళ్ల కిందటి ఎమర్జెన్సీని బీజేపీ తెరపైకి తెచ్చిందన్నారు ఖర్గే. इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। मारा अब उनको बुद्धि आ गई। जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं। उनको छोड़ के आप सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो। ये कौन सी बात होगी। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई, जो संविधान में बदलाव भी हो गया। बातें हैं जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं।